नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। गोपालगंज में राजू सोनी की ज्वेलरी शॉप में 10 बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 7 लाख की लूट की। पुलिस नहीं थी, व्यवसायी ने प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, कहाँ अपराधी अभी भी डर है, अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं और दिन दहाड़े ये सारा अपराध को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वारदात है। दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की है और खबर जो आ रही है कि 20 राउंड फायरिंग करके दहशत फैला दी अपराधियों ने। और गोपालगंज में ये ज्वेलरी शॉप है। दिन दहाड़े आते हैं लुटेरे और हवाई फायरिंग करके दहशत फैला देते हैं, फिर दुकान में घुस करके आराम से 7 लाख रुपए लूट करके फायरिंग करते निकल जाते हैं। तो जो सीसीटीवी तस्वीर आई है, फुटेज जो आया है, उसको देखकर लगता है कि कितने दुसाहसी हैं, एकदम बेलगाम हो गए हैं। डर भय नाम का कोई चीज ही नहीं है। पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, टांग में गोली मार रही है और देखिए ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले तो अपराधी डरते थे और रात में इसको अंजाम देते थे, अब तो दिन दहाड़े, मतलब अब पुलिस का खौफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब ये बड़ी घटना है। देखिए अमाउंट भले कम है और चाहते तो करोड़ रुपया का भी ज्वेलरी लूट सकते थे। कैसे पैसा लूट कर ही चले गए, ये भी तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन गोपालगंज में कहा जा रहा है कि राजू सोनी ज्वेलर्स की शॉप है और 10 बाइक पर सवार होकर के अपराधी आए और दिन दहाड़े 7 लाख रुपए लूट ली। पुलिस का कहीं अता पता नहीं था और व्यवसायी नाराज हैं। उन्होंने इस लूटपाट के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिया और एसपी अवधेश दीक्षित ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है और कहा है कि बहुत जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने और 20 राउंड फायरिंग की है, उससे तो आम आवाम दहशत में है, व्यापारी दहशत में है। भाई कैसे काम करेंगे? तो सर, जैसे बिहार में इन दिनों अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं, तो इस पे अब क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि अब तो ज्वेलरी शॉप की बात नहीं है, अब तो आम लोग भी डरेंगे, अब रोड पे निकलने पे डरेंगे। कहीं ना कहीं उनको तो अब मन में दहशत हो जाएगा कि अब कोई भी आके गोली मार के हमें लूट के जा सकता है। हाँ देखिए, व्यापारियों में सुरक्षा का भाव तो बढ़ेगा और जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 बाइक पर 7 अपराधी सवार होकर आए थे और दनादन फायरिंग और ज्वेलरी शॉप में लूटपाट मचा दी। और गोपालगंज में फिल्मी सीन में ये सब घटना हुई है और सारी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद है जो हमारे पास है। तो बताया जाता है कि आज सुबह सुबह 3 बाइकों पर सवार होकर 7 हथियारबंद अपराधी एक आभूषण दुकान में घुसे और दुकानदार को डराते धमकाते हुए करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक 7 लाख का ही कंफर्म किया है पुलिस ने। और कहा जा रहा है कि विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और देखकर लगता है कितने बेखौफ हैं, कितने बेलगाम हो गए हैं अपराधी। लेकिन सर, इन लोग का जो उम्र दिख रहा है सर, ये लोग तो नौजवान दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उम्र के हैं, ये सब तो कामकाजी उम्र वाला। इस तरह के अपराधों को अंजाम देने का बेखौफी के साथ तो नौजवान ही कर सकते हैं। तो जो नौजवान हैं भटक गए हैं, वहीं शूट आउट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जितने शूट आउट हुए हैं पटना में चाहे कहीं भी बिहार में, उसको अंजाम देने वाला कौन है? सब युवा हैं। तो युवा भटक रहे हैं और पीड़ित दुकानदार राजू सोनी जो बरौली के रहने वाले हैं, उनकी धर्मपरसा बाजार में ज्वेलरी की दुकान है और राजू सोनी के भाई अभिषेक कुमार के अनुसार करीब 10 बजे दुकान खोली गई थी और कस्टमर को सामान दिखाया जा रहा था। इसी दौरान 3 बाइकों पर सवार होकर ये डकैत पहुंचे, लुटेरे पहुंचे और सोना चांदी लूट कर फरार हो गए। सोना चांदी भी लूटा है। अनुमान है कि करीब 10 से 12 लाख रुपए का आभूषण की लूट हुई है। अब तो पूरा काउंट होगा, हिसाब किताब होगा, तब सच्चाई सामने आएगी। वो बड़ा मायने नहीं रखता है कि कितने की लूट हुई है, मायने ये रखता है कि किस तरह से दिन दहाड़े सरेआम लुटेरे आभूषण की दुकान में घुसकर लूटपाट मचाते हैं, 20 राउंड फायरिंग करते हैं और सुरक्षित चले जाते हैं। पुलिस क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। सर, जो ज्वेलरी शॉप के ओनर है, क्या वो जानते हैं कि या उनके लिए अज्ञात अपराधी थे वो? नहीं, वो किसी को पहचानते नहीं है। अज्ञात लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवाया गया है और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लूट की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है ना। इस तरह से लूट की घटना होगी तो व्यापारी तो दहशत में आ जाएंगे। शॉप में क्या कुछ हुआ?
देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी देखा है। हमारे साथ गोपालगंज के एसपी साहब और सारा सिवान के भी एसपी साहब हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने से कुछ क्लू मिला है और हम लोग जल्द ही आप लोग को इस केस में ब्रेक थ्रू का न्यूज़ देंगे। कितने के लूट बताई जा रही है? लगभग बता रहे हैं कि 10 से 12 लाख के आसपास। 7 अपराधी आए थे, 3 मोटरसाइकिल पर थे और ये लोग आए और 2-3 मिनट के अंदर लूट करके भाग गए सभी अपराधी जो थे। ऐसा देखने से कुछ क्लू मिला है। ज़्यादा कांड चूँकि अनुसंधान में है, इसीलिए ज़्यादा क्लू देना अभी संभव नहीं। एक फायरिंग की बात कुछ लोग बता रहे हैं। जब पब्लिक ने उन्हें खदेड़ा तो एक फायरिंग के बाद वो आसमानी फायरिंग की बात बता रहे हैं लोग। ये तो काफी परेशान हो गए सर, और जैसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कहीं ना कहीं दहशत फैल जाएगा। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। पटना में किस तरह से गोपाल खेमका जैसे बिहार के टॉप 10 व्यवसायियों में से एक थे, उनकी हत्या कर दी गई। फिर पटना पारस हॉस्पिटल में एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई, चंदन मिश्रा की, और एक बालू कारोबारी की हत्या भी हो गई। और अब ये लूटपाट की वारदातें होने लगी। तो लूटपाट की वारदात तो सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा माना जाएगा। ठीक है, हत्या तो आपसी दुश्मनी में, आपसी रंजिश में कहीं भी किसी की हो सकती है, लेकिन लूटपाट, अपहरण, ये सब तो रोकना पुलिस का ही काम है। तो अगर अपराधियों में भय नहीं है तो पुलिस को तो भय पैदा करना पड़ेगा। और पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, फिर क्यों नहीं भय हो रहा है? 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों की टांग में गोली मार चुकी है पुलिस। तो लगता है कि अब ये सीने पर ही गोली खोज रहे हैं। जब तक इनको मार नहीं गिराएगी पुलिस, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। डर और खौफ तो होना ही चाहिए अपराधियों में। तो मांग भी हो रही है जनता की तरफ से कि भाई इस तरह से टांग में क्यों गोली मार रहे हैं? ये गोली चला रहे हैं आपके ऊपर, तो आप टांग पर क्यों चला रहे हैं? आप भी मारिए इनको गोली। तो अब देखिए, पुलिस लगता है कि अब कोई हार्ड स्टेप लेगी और अपराध पर काबू पाना चुनाव के पहले सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। डीजीपी लगातार हर जिले के आपराधिक रिकॉर्ड का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जिले के एसपी के कामकाज का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो समय लगेगा, लेकिन लगता है कि जिस तरह से पुलिस एक्शन ले रही है, एक्शन में दिखाई दे रही है, बहुत जल्द अपराध पर लगाम लगेगा। लेकिन इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं वो जनता के विश्वास को हिलाने वाली है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और हम आपको ऐसी ही और खबरें से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।